वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ दोस्त यार यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि फाइनेंशियल चीज़ों पे वार्तालाप हो रही थी। तो सबकी अपनी अपनी राय जानेंगे इस चीज़। हाँ, चाय पे चर्चा करते बेसिकली। तो अब ये जानेंगे कि उन चीज़ों को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अरे वाह। देखिए, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके अलावा सब अभद्र शब्द तो होते नहीं। पूछो अब क्या। हाँ, ये यहाँ वार्तालाप चल रही थी लाइबिलिटीज और एसेट के ऊपर। तो आपकी क्या राय है उसके ऊपर? भाई मैं तो एसेट हूँ। नहीं, आप एसेट हो। अरे वो ठीक है, वो ठीक है। अभी तो नहीं हो लायबिलिटी, जिस दिन आऊंगा उस दिन छोड़ देंगे। हाँ अजीत भाई बताओ, लाइबिलिटी और एसेट क्या समझाना क्या चाहते थे? एसेट का मतलब है जिससे हमें कुछ आए। हाँ। लायबिलिटी जो है जो हमें खर्चा केवल हमारा होता है। हाँ, अगर लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी और एसेट का मतलब इनकम। ओके। आप कहना चाहते हो कि जो हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो भी हमारी लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। पैसे नहीं है। जब तक उससे पैसे नहीं आ रहे तब तक वो हमारी लायबिलिटी है। ओके, मतलब आप कहना चाहते हो अगर हम वो प्रॉपर्टी खरीद करके अगर उसके ऊपर हम कुछ बना करके उसको अगर हम रेंट करते हैं देन इट विल बिकम अ एसेट फॉर अस। सिंपल है। आपकी क्या राय है भाई इसके ऊपर? मैं सहमत हूं इस बात से। ये तो दो शब्दों का आंसर थोड़ी ना होता है। क्या कहना चाहोगे? लायबिलिटी मतलब एक तरह से जिम्मेदारी है। अगर आप एक कहीं जमीन भी लेते हो तो वो बंजर जमीन थोड़ी आपको पैसा देगी हाँ जब तक आप उस पर कुछ करोगे नहीं। हाँ। चाहे वो जमीन उपजाऊ हो या आप उस पर प्रॉपर्टी बनाओ, कुछ भी करो, कॉमर्शियल में करो या डोमेस्टिक में करो, जब तक आप उस पर कुछ कार्य नहीं करोगे तो वो आपको कैसे देगा? क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या है, आपने सिर्फ बंजर जमीन लेके डाल दिया, आप उसको बस जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हो। एसेट के कहाँ पे इस्तेमाल करा है? पॉइंट है, बात में तो पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब सब लोग ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी इज नॉट अ एसेट, इट्स अ लायबिलिटी। सिंपल थिंग। नहीं, हाँ। प्रॉपर्टी एसेट भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उसको देखो प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहे हो बट अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए लाइक यूज, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो देन वो एसेट। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल हाँ गोल्ड जो हम लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं। हाँ तो अभी हमने खरीद तो लिया, लेकिन हाँ। उसका यूज क्या? हम उसको तिजोरी में रखते हैं। हमें लगता है कि गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, but वो किसी हमारे लिए वर्थ नहीं होता, हम उसे उसका कुछ यूज नहीं कर सकते। हाँ, अलग बात है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसे गिरवी रख के इवन बेचें, but गोल्ड पे बहुत अच्छी एक बात याद आई। गोल्ड हम बनवा लेते हैं, जिम्मेदारी है हमारी। हम उसे पहन भी नहीं सकते, वो भी जिम्मेदारी है, और तिजोरी में रख भी नहीं सकते, वो भी एक जिम्मेदारी। ये भी बात सही है। तो वो जिम्मेदारी है, मतलब लायबिलिटी। गोल्ड पे रेट बढ़ा, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल करके बेच तो नहीं सकते ना, क्योंकि आपने वो खरीद के रख लिया, उसका पैसे कहीं यूज नहीं हुआ, तो दैट मीन वो जिम्मेदारी है, वो एसेट नहीं है। हाँ जी, तो आप पूछ रहे हैं लायबिलिटी और एसेट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है? बेसिकली जो अभी हमारी पीछे कन्वर्सेशन हो रही थी अजीत भाई और आलोक वगैरह के साथ, अंकुश भाई के साथ, तो उनका ये कहना था, उनका लायबिलिटी और एसेट के ऊपर रिव्यू था प्रॉपर्टी को रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी के रिलेटेड था। उनका ये कहना था कि जो प्रॉपर्टी होती है वो एक लायबिलिटी होती है, एसेट नहीं होता है। उनका ये कहना है। तो आपका क्या कहना है उसके ऊपर? इसको थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं हम। लायबिलिटी का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको लेने से आपकी जो वेल्थ है वो डिक्रीज हो, वो लायबिलिटी होगी। ठीक। और ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास है और वो आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रही है, वो आपके लिए एसेट हो गया। सिंपल है। आप कोई भी चीज़ लेके देख लो। अब आप चलो, ये गाड़ी है, ये गाड़ी लेके देख लो। ये गाड़ी आप बताइए लायबिलिटी है या एसेट है? हाँ। अब आप इस गाड़ी को देखेंगे, ये गाड़ी आपने ले ली, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई लग्जरी गाड़ी ले ली हमने और मज़ा आ रहा है, पर ये तो हमारे लिए लायबिलिटी हो गई ना। लेकिन क्या ये आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रही है? नहीं, ये तो डिक्रीज करेगी, पेट्रोल खाएगी, मेंटेनेंस खाएगी, तो ये लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी है। हाँ। तो ऐसा आप किसी भी एग्जांपल को लेके देख लीजिए, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू आगे चल के अप्रिशिएट होगी या डिप्रिशिएट होगी, आपकी वेल्थ में इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो आपके लिए उसी हिसाब से लायबिलिटी एसेट है। सिंपल है। दिस इज द जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी।
आप उसमें किसी भी एग्जांपल को रख के वो दे दीजिए। ओके, सो ये आपके रिव्यूज़ थे लाइबिलिटी और एसेट के ऊपर। और इसके अदर देन दिस आप कुछ कहना चाहेंगे जिसके ऊपर आपको ये लगता है कि लोग इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अलावा भी इनकम जनरेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भी ऐसा भी हो सकता है। ऐसी भी कोई कई चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बाइक ले ली, वो आपके लिए जब तक कमा के नहीं दे रही है तब तक वो लाइबिलिटी है, लेकिन अगर आपने उसको रैपिडो में चलाने लग गए, उसको आप ऑफिस भी जा रहे हो, रैपिडो में चला रहे हो, तो वो एक एसेट बन सकता है। हाँ जी, ये एग्जाम्पल अच्छा था और पॉइंट भी अच्छा था। सो और ज़्यादा देखने के लिए, ज़्यादा समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आदर्श सिंह कुशवाहा को, जो डेली ऐसी वीडियोस लेके आते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस। ये तो सबसे अच्छा रोल था आपका इस चीज़ में, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हाँ। हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा? सो भाई, ऐसा होना फॉर चाहिए। हाँ फॉर नाउ इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ एंड करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर नए नए कमेंट्स, नए नए रिमार्क्स रखेंगे ताकि लोगों तक ये पता लगे कि हाँ बेसिक चीज़ें होती क्या हम है। आपकी सेवा में सदा तत्पर हैं, जब भी आप चाहें। फॉर श्योर। Thank you. थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर द नाउ बाय, टेक केयर। बाय बाय। तो बेसिकली जो कॉन्वर्सेशन अभी हम लोगों ने करी है उसके ऊपर और भी लोगों के रिमार्क्स लेंगे और भी लोगों के कमेंट्स लेंगे, देन उसके बाद उसको और भी आगे ब्लॉग्स में कंटिन्यू करेंगे और देन हम उन चीज़ों को और ज़्यादा समझेंगे कि क्या होता है पैसिव इनकम और आपका लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों को हम ब्लॉग के अंदर एडिट करेंगे। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और करते हैं बाय।